आंवला नवमी कथा। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और इसके नीचे बैठकर भोजन करने की प्रथा की शुरुआत करने वाली माता लक्ष्मी मानी जाती है। इस संदर्भ में कथा है जो इस प्रकार है। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले की वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी पर अगर आंवले की पूजा करना और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव नहीं हो तो इस दिन आंवला जरूर खाना चाहिए। एक अन्य मान्यता के अनुसार अक्षय नवमी को आंवला खाने से महर्षि आंवला नवमी की कथा। एक राज्य में आंवल्या नाम का एक राजा था। राजा ने यह प्रण लिया था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवला का दान करेगा। उसके बाद ही खाना ग्रहण करेगा। राजा अपनी प्रण के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बन गया और ढेरों आंवलों के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने के मुहताज हो गया और काम ढूंढने हुए अपने पिताजी के राज में आ पहुंचा। उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी थे। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगी। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। आंवला नवमी व्रत कथा। आंवला नवमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीज़ें सेठ के बेटे को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी।
ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवला का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करने लगी और दान करने लगा। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। नवमी और शंकराचार्य की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मंजूरी बस कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीबी महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी। अक्षय नवमी कथा। अक्षय नवमी के संबंध में पौराणिक कथा है कि दक्षिण में स्थित विष्णुकाची राज्य के राजा जयसेन थे। इनके इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार जंगल में शिकार खेलने के दौरान राजकुमार मुकुंद देव की नज़र व्यापारी कनकाधिप की पुत्री किशोरी पर पड़ी। मुकुंद देव उसे देखते ही मोहित हो गए और उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। राजकुमार को किशोरी ने बताया कि उसके भाग्य में पति का सुख नहीं है। किशोरी को ज्योतिषी ने कहा है कि विवाह मंडल में बिजली गिरने से उसके वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मुकुंद देव विवाह के प्रस्ताव पर अटल रहे। मुकुंद देव ने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा। भोले शंकर की कहे अनुसार किशोरी गंगा तट पर सूर्य आराधना करने लगी। तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा। ये देख सूर्य देव ने उसे वहीं भस्म कर दिया। किशोरी की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने किशोरी से कहा कि कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। भगवान सूर्य के कहने के अनुसार दोनों से मिलकर मंडप बनाया। एकदम से बादल गिर आया और बिजली चमकने लगी। जैसे ही आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, आंवले के वृक्ष ने उसे रोक दिया। इसके बाद से ही आंवले के वृक्ष की पूजा होने लगी। आंवला नवमी की कथा।
यह पूजा समूह में की जानी चाहिए। सही व्रती वृक्ष के नीचे एकत्रित होकर पूजा करें, वह व्रत कथा सुने। पूजा के पश्चात वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और सूत्र रक्षा धागा भी लपेटें। कई लोग 108 परिक्रमा भी करते हैं, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रती को आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूजन के पश्चात किसी ब्राह्मण महिला को अथवा निर्धन स्त्री को वस्त्र भेंट करें। मान्यता है कि इस व्रत की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। इस कथा के अनुसार एक दिन माता लक्ष्मी की इच्छा हुई कि वे एक साथ भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा करें। तब उन्होंने आंवले के वृक्ष की पूजा की, क्योंकि इसमें तुलसी और बेल दोनों के ही गुण विद्यमान हैं। तुलसी विष्णु जी को प्रिय है और बेल शिव जी को, अतः उन्होंने आंवले के वृक्ष का पूजन किया, जिससे दोनों देव प्रसन्न हुए और लक्ष्मी जी के समक्ष। कार्तिक माह में विष्णु भगवान की कथा। एक नगर में एक सेठ व एक सेठानी रहते थे और सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वह जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। वह आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो। तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम एक काम रहने दो और हमारे घर का काम कर लिया करो। वह चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले गए और वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांट कर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसने ढूंढते हुए वह भी उस जंगल में पहुंच गया जहां वह चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और बाल उड़ने लगे। उसकी यह हालत देख चारों बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर में रह लो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। जब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उनके परिणाम से उनका घर अन्न धन से भर गया। व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली लपसी तपसी की यह कहानी। एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था।
लपसी रोजाना सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज़ भगवान को सवा सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी जो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। तब लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाना खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसने नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने लपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।